मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़म अज़ला का कोटा बहाल। KP के कबायली माहिदीन का फैसले का खैर मकदम और खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म हाउस में ज़म अज़ला के कबायली माहिदीन का जिरगा। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में माहिदीन को खुशामदीद कहा। ज़म अज़ला में अमन आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने, तामीर और तरक्की से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ज़म अज़ला में क़याम अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अमायदीन का भारतीय जारहियत का जवाब देने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ना ही कोई ऑपरेशन कबूल है। हम सूबे में ड्रोन से कार्रवाई की इजाज़त भी नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आला KP की पेशावर में APC के बाद गुफ्तगू। कहा, गुट तालिबान की इजाज़त नहीं देंगे। सरहदों की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर की सागदार अली अमीन पर भी तनकीद। मोहसिन नकवी हमारे सूबे का फैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्रिकेट के फैसले और फ्लाईओवर बना सकते हैं। मेरा सूबा मुझे चलाने दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को करारा जवाब। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन के ड्रोन से मुतालिक बयान पर दो टोक बयान। कहा, एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। पाक फौज का एक अफीसर और एक जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तंग में ऑपरेशन। मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नासिम हुसैन शहीद। फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। मेजर ज़ैद सलीम अपने दस्ते की फ्रंट लाइन से क़यादत करते हुए शहीद हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में भी क्लाउड बर्स्ट, खौफनाक सैलाब। कंदूस में सैलाब ने तबाही मचा दी। पहाड़ों के दामन में वाक़ ज़िला गांचे सैलाब से शदीद मुतासिर। निज़ाम ज़िंदगी थम सी गई। मकीन बेघर, कोई पुरसाने हाल नहीं। 49 से ज़ायद घर, 20 दुकानें तबाह, मसाजिद शहीद हो गईं। फसलें, फलदार बागात सैलाब की नज़र। अहले इलाका के मवेशी भी सैलाब में बह गए। मुश्किलात का सामना। चिलास दियामिर बाबूसर में सैलाब लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात। बारिशों और सैलाबी रैलों से 200 से ज़ायद घर मुनहदिम। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तेज़। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों की तलाश जारी। अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। जामक डॉक्टर मिशेल के 5 साला बेटे की लाश भी मिल गई। गमजदा बाप ने कमसिन अब्दुल हादी की लाश वसूल की। शाहराह बाबूसर पर मलबे से एक और खाली गाड़ी निकाल ली गई। शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए खुली है। शाहराह बाबूसर नारान बंद। 300 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित, स्कर्दो और चलास शहर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आला गिलगित की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी GB के मुताबिक 9 अफराद जामहक, मुतादिद लापता है। सानिया चिल्लास में जाम बहक डॉक्टर फहद और डॉक्टर मिशेल के अहले खाना गम से निढाल। मैयतें लोधरा पहुंचने पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। दोनों की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर फहद और डॉक्टर मिशेल की मैयत को ख़ुसूसी परवाज़ पर लोधरा पहुँचाया गया। मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। PDM में पंजाब के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों से 143 अफराद जाम बहक, 488 जख्मी हुए। 200 घर मुतासिर, 121 मवेशी हलाक हुए। तौंसा में लिया पुल के करीब बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया। 5 ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हिफाजती बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी का सिलसिला जारी। मुल्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज तक जारी रहेगा।
भारत ने सेंटास मुआहदे को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरफा इक़दाम किए। सेंटास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेवन की मुलाकात। आलमी कवानीन की पासदारी और इलाक़ाई अमन बरकरार रखने के आज़म का अयादा। मालियाती तब्दीली और गवर्नेंस में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के किरदार को सराहा। पाँच अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे, पुरअमन एहतजाज हर जगह होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे 39 पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है, कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार बानी पीटीआई के नामजद करदा थे। सेनेट इंतखाबात के वक्त वहां मौजूद नहीं था, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया। पॉपुलर लीडर को लंबे अरसे तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तोशाखाना 2 केस की डयाला जेल में समात। इस्तिगासा के एक गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल, समात मुलतवी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। सुलेमान और कासिम बाप के लिए आवाज़ उठा रखे हैं तो ये उनका हक है। सेनेटर अली जफर बोले, ये ट्रायल गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल है। सलमान अकरम राजा ने कहा, बंद कमरा ट्रायल आईन और कानून के खिलाफ है। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आए, खुशामदीद कहेंगे। बानी पीटीआई के बच्चों का हक है अपने वालिद की मुहिम चलाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में अब तक शवाहिद नहीं दे सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा, APC 31 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी, अवामी नुमाइंदों को तस्लीम करें। ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। भारत क्रिकेट का भी दुश्मन। एशिया कप पर हड़थड़मी बरकरार। एशिया क्रिकेट कप का मेला लटक गया। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर नतीजा खत्म। सदर ACC मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल राजीव शुक्ला की वीडियो लिंक पर शिरकत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप क्रिकेट का जल्द ऐलान होगा। भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। कुछ लोग ढाका नहीं आ सके, ऐसा होता है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। इस्लामोफोबिया के खतरात रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। मकबूजा कश्मीर की आवाम का हक खुद इरादियत देना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, OIC अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन मज़ीद फ़आल करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज होगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की माशी दर्जाबंदी बेहतर कर दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की माशी दर्जाबंदी CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी गई। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल तेज़ी से बेहतर हो रही है। आइंदा 12 माह के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन मजीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, रेटिंग में बेहतरी साबित करती है मुल्क की मईशत तेज़ी से इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई में मदद मिलेगी। कराची की आलूदगी शहरियों के लिए खतरा जान। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। जिला अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया के मुताबिक रोजाना 150 से 200 मरीज सांस की शिकायत के साथ अस्पताल आ रहे हैं।
गजा में खुराक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भूख से मजीद 10 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से इंतकाल करने वालों की तादाद 111 हो गई। दूसरी जानिब इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद। कार सवार ने बस स्टॉप पर खड़े इसराइली फौजियों पर गाड़ी चढ़ा दी। 8 इसराइली फौजी जख्मी। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 49 अफराद हलाक। तैयारे में 43 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तैयारे को हादसा मशरकी रीजन में पेश आया। रूसी हुकाम का कहना है तबाह होने वाला तैयारा हादसे से पहले रडार से गायब हुआ। कराची में डायनासोर की वापसी। सफारी पार्क में टाइम ट्रैवल थिएटर का इफ्तिताह। डायनासोर की परफॉर्मेंस ने शुरका को खूब महसूस किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने टाइम ट्रैवल थिएटर का इफ्तिताह किया। लेजेंड अमरीकी रेसलर हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हल्क होगन को फ्लोरिडा में अपने घर में दिल का दौरा पड़ा। होगन ने 1977 में भी रेसलिंग करियर का आगाज़ किया। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल भी जीता। कई फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स में काम भी किया। पाकिस्तान सीरीज हार गया मगर व्हाइट वॉश से बच गया। तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त। 178 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम 104 रन पर ढेर। सलमान मिर्जा 3, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। दिल तो बच्चा है जी। बाबर आजम और नसीम शाह की बारिश में खेलियां। NCA में दोनों खिलाड़ियों ने बारिश को खूब एंजॉय किया। आंखें दिखाकर रखो तो आंखें नीचे रखेगा, वरना खा जाएगा तुमको। ये देख रहे हो आरिफ, मेरे हाथ जोड़े हैं तुम्हारे आगे। मेरे और शराज के मामलात में मत पड़ो। मेरे मुवक्किल को शुबा है कि उसकी बेटी की इज्जत जासिम के घर में महफूज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक बाप को जब ये खतरात हो कि किसी घर में उसकी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, बेहुदा इल्जामात की भी हद होती है। और शिराज ने कर दिया केस माहम की कस्टडी के लिए। क्या रानिया शिराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत कर पाएगी? कहानी में नया मोड़। देखिए ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।